नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। इस प्रेम कहानी के बारे में हम किताबों में पढ़ चुके हैं, किस्सों में सुन चुके हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस अमर प्रेम की पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में अमर कर दिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान राजपूतों के राजा थे। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अजमेर और दिल्ली के राज्यों पर शासन किया था। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने शासन करते हुए अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए कई अभियान चलाए। खास तौर पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ हुई उनकी लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी में कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता को भगा ले जाने का किस्सा भी शामिल है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जो पृथ्वीराज चौहान की 3 पत्नियों में से एक थी। पृथ्वीराज रासों के मुताबिक मध्यकालीन इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी सबसे लोकप्रिय रोमांसों में से एक है। इतिहासकार के अनुसार गोरी ने 17 बार दिल्ली पर हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना के हाथों 16 बार हार का सामना करना पड़ा था। संयोगिता के कानों तक पृथ्वी के साहस और पराक्रम की कहानी पहुंचने में देर नहीं लगी, लेकिन प्यार में पड़ने से पहले संयोगिता से भूल गई कि दिल्ली और कन्नौज के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते थे और अन्य राज्यों पर अपने अधिकारों का दावा करना चाहते थे। जयचंद ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया, हालांकि पृथ्वीराज ने उनके वर्चस्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर की योजना बनाई, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। स्वयंवर के दिन जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। जब पृथ्वीराज ने स्वयंवर के बारे में सुना, तब उन्होंने संयोगिता को भगा ले जाने का फैसला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक जब स्वयंवर शुरू हुआ, तब संयोगिता ने वहां आए सभी राजकुमारों को नज़रअंदाज कर दिया। पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में माला डाल दी, लेकिन पृथ्वीराज योजनाबद्ध तरीके से उस मूर्ति के पीछे छिपे थे। वह अचानक मूर्ति के पीछे से निकल आए। उन्होंने संयोगिता को अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें भगाकर दिल्ली ले आए। जब पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर कन्नौज से भाग निकलना चाहते थे, उस दौरान उनके कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ताकि उनके राजा अपनी पत्नी संयोगिता को लेकर कन्नौज से सुरक्षित निकल सकें। कहा जाता है उन्हें भी प्यार हो गया था। जब पृथ्वीराज के दरबार के एक चित्रकार पन्ना राय ने कन्नौज का दौरा किया और राजकुमारी को राजा की अपनी पेंटिंग दिखाई, उस चित्रकार ने लौटकर संयोगिता का चित्र बनाकर पृथ्वीराज को दिखाया था। जयचंद अपमान सह नहीं सके। उन्होंने अफगान शासक मोहम्मद गोरी के साथ गठबंधन कर लिया। अब तक गोरी 16 मर्तबा पृथ्वीराज के हाथों परास्त हो चुके थे। जयचंद से हाथ मिलाने के बाद गोरी ने पृथ्वीराज पर हमला किया। इस बार पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था। पृथ्वीराज ने सुल्तान गोरी के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गोरी ने गर्म लोहे की छड़ों से पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। मोहम्मद गोरी ने चंद बरदाई की सलाह पर तीरंदाजी के खेल की घोषणा की।
इस खेल में पृथ्वीराज ने भी हिस्सा लिया। जब मोहम्मद गोरी ने अंधे राजा को मारने का आदेश दिया तो पृथ्वीराज ने बरदाई के संकेतों के आधार पर निशाना साधा और उस पर तीर चला दिया, जिसमें मोहम्मद गोरी की मौत हो गई थी। इतिहासकारों के बीच दोनों के मध्य कई मतभेदों के बावजूद पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी सदियों से भारत में काफ़ी लोकप्रिय रही है। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महावीरों में शुमार है। उनकी वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती हैं। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। भारत की कई ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान की लोक कथाओं और किताबों में देखने को मिल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम था राजा सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के राजा थे। पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद केवल 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के महान राजा रहे, जिनका शासन आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। पृथ्वीराज बचपन से ही चतुर, तेज और युद्ध कौशल सीखने में माहिर थे। पृथ्वीराज विजय किताब के मुताबिक उन्हें 6 भाषाएं आती थी। वहीं पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि वह 14 भाषाओं के जानकार थे। रासों में ये भी लिखा गया है कि उन्हें इतिहास, गणित, पेंटिंग और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान था। और तीरंदाजी में तो कहना ही क्या, दोनों ही किताब में उनकी तीरंदाजी के कई मशहूर किस्से हैं। कहा जाता है कि वह सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेद देते। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी एकदम फिल्मी है और इस कहानी पर अब फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म को मशहूर डायरेक्टर और इतिहासकार के जानकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। दूरदर्शन पर 1991 में दिखाई गई टीवी सीरीज चाणक्य उन्होंने ही लिखी थी। चाणक्य का डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया था और उसमें लीड रोल भी किया था। पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार लीड रोल में है, जबकि संयोगिता का किरदार मानुषी छिल्लर निभा रही हैं। उनके साथ इस फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा और साक्षी तन्वर भी दिखाई देंगे। पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम कहानी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।